Hello students, welcome online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 9th Physics, Chapter 1, Motion. Students, in this chapter, the some points are the discussed as like scalar quantity, vector quantity, difference between scalar and vector quantity. Some fundamental terms as like motion, type of motion, or many terms are the explained in the classroom, but due to COVID-19 effects, online classes, again we will start the lesson first, motion. तो मोशन जो हमारा लेसन है उस दे आर द कॉन्टेंट्स, उसमें कॉन्टेंट्स के हमको क्या क्या पढ़ने हैं. तो लेसन कॉन्टेंट्स यहाँ पे दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर. मोशन एंड रेस्ट. मोशन क्या है, रेस्ट क्या है. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, distance time graph, speed time graph, derivation of the equation of the motion by the graphical method, uniform circular motion, and last हमारा content है calculation of the speed of a body in uniform circular motion. तो ये हमारे लेसन फर्स्ट के क्या हैं, कंटेंट्स हैं. हमको इतने पॉइंट पर डिस्कस करना है. अब इसमें हमारा फर्स्ट कंटेंट आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स से कहते हैं. तो हमने बताया था कि व्हाट इज़ द मोशन. तो क्लास में बताया था कि ये क्लास में हम लोगों का ये डिस्कशन हो गया था कि व्हाट इज़ द मोशन. तो मोशन का कॉन्सेप्ट आया था कि व्हेन ए बॉडी चेंज द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेफरेंस टू टाइम इज कॉल्ड मोशन. अगर कोई भी बॉडी अपने पोजीशन को, अपने प्लेस को चेंज करता है और चेंज करने में अगर हम टाइम रेफरेंस की बात करते हैं तो इन दिस केस वी आर से दैट कि ऑब्जेक्ट इज़ द इन फॉर्म ऑफ द मोशन. तो अब इसमें आ गया हमारा कि कॉन्सेप्ट. तो अब जैसे मान लो कि दैट मीन्स हैंड्स. अब हैंड्स ही है तो मान लो कि दैट मीन्स ए पोजीशन. यहाँ भी एक पार्टिकुलर पोजीशन है, दैट मीन्स इट भी कम डाउन. मान लो ये नीचे आ गया तो दैट मीन्स आवर हैंड भी मोशन. हमारा हैंड क्या है, मोशन में है. और यह कॉन्सेप्ट हमको क्या हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग मिल रहा है कि पोजीशन ऑफ द हैंड भी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दैट मीन्स दे आर द टाइम टेकन. इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है. तो व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव और चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड मोशन. तो अब यह है कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग हो गया कि इन मैकेनिक्स ए पार्टिकल इज ए ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और ए मटेरियल बॉडी ऑफ द नेग्लेबल डायमेंशन. इट इज ओनली ए मैथमेटिकल आइडियोलाइजेशन. अब एज लाइक मोशन ऑफ द प्लेन, एरोप्लेन है, दे आर द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रेफरेंस टू टाइम. ए शिप, दे आर द मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. A car, they are the move from one place to another place. So that means this all objects are the in motion but with reference to time. लेकिन ये सारे मोशन किसके टर्म हो रहे हैं, with reference to time हो रहा है. तो अब हो गया कि that means a concept. तो in practice the nearest approach to the a particle is a body whose size is much smaller than the distance or the length measurement involves. तो अब यहाँ पे दिया है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हुआ कि ए नियरेस्ट अप्रोच टू ए पार्टिकल इज ए बॉडी हुज साइज इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस और द लेंथ मेजरमेंट्स इन्वॉल्व. तो अब ये कह रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा बॉडी जो वेरी स्मॉल शेप में हो बट दे आर द कवरिंग ए लॉन्ग डिस्टेंस. तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एरोप्लेन्स, their shape is the very small compared to the covering of their the length. A ship, they are the small but they are the covering length is the large. A car, they are the shape is the very small but they are the covering a large distance. So that means they are the concept of the point objects. अब इसका रहा कि what is the motion, कि motion क्या है. तो an object is said to be the in motion if it is change its position with respect to its सराउंडिंग एंड विथ टाइम्स. तो कोई भी ऑब्जेक्ट
जब अपने पोजीशन को चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंड, अपने सराउंड के रिस्पेक्ट में, एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और किसके साथ, टाइम के साथ। तो दैट मीन्स ए बॉडी विद चेंज द पोजीशन इन द सराउंड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द मोशन। तो मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया कि जैसे मान लो कि अब मोशन हो गया, दैट मीन्स मान लो ये पॉइंट ए है, दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट दे आर द रीचेज टू द पॉइंट बी, तो दैट मीन्स दे आर द पोजीशन भी चेंज, और ए से बी तक आने में दे आर द टाइम टेकन, उसको समय लगा। तो व्हेन ए बॉडी चेंज द पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड इन सराउंड्स इज कॉल्ड मोशन। अब ये मतलब मूविंग कार्स, बसेस, ट्रेन, क्रिकेट बॉल, ये सब क्या है, मूविंग बॉडी है। दे आर द चेंज द पोजीशन इन द सराउंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम्स। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो हमारे सोलर सिस्टम में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो भी अपने पोजीशन को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू चेंज कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू सन, सन के रिस्पेक्ट में। मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इज द मोशन। हमारा जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर द कंटिन्यू इन द मोशन, दे आर द नोन एज द ए टाइप ऑफ द मोशन, उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। लेकिन ये है कि दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस इन द मोशन इन आवर सराउंड्स। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द रेस्ट, कि रेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोशन में तो हो गया कि व्हेन ए बॉडी चेंज द पोजीशन इन द सराउंड्स विथ रेफरेंस टू टाइम, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, अपने सराउंड में चेंज करता है और अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है, तो दे आर द नोन एज द मोशन। तो अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है रेस्ट का, कि व्हाट इज द रेस्ट। रेस्ट हम किसे कहते हैं, तो रेस्ट में क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट if it is does not change its position, its surrounds and with times। यानी रेस्ट ऑब्जेक्ट वह है जो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, दैट मीन्स टेक ए फिक्स पोजीशन इन द सराउंड विथ रेफरेंस टू टाइम। जैसे लाइक मान लो स्टूडेंट्स, एज योर होम, जैसे हमारा मकान है, अपना घर है, तो हम घर से कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ होम्स आर द ए कांस्टेंट, वह अपने सराउंड के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन पे क्या है, फिक्स है। तो हमारे टाइम तो बीत गए बट पोजीशन ऑफ द होम्स आर नॉट चेंज। और स्कूल कैंपस और स्कूल बिल्डिंग्स दे आर द इन फॉर्म ऑफ द रेस्ट, क्योंकि हम आते तो हैं, स्कूल आते हैं, जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नेक्स्ट डे आते हैं, जाते हैं। तो वी आर चेंज द पोजीशन, हम अपने पोजीशन को चेंज तो करते हैं अपने सराउंड के अकॉर्डिंग, बट आवर स्कूल कैंपस और स्कूल बिल्डिंग दे आर नॉट चेंज द पोजीशन इन सराउंड्स। वह अपने पोजीशन को अपने सराउंड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता है विथ रेफरेंस टू टाइम। हम समय 1 साल बाद भी आए तभी हमारा स्कूल कैंपस, हमारा स्कूल बिल्डिंग जिस फॉर्म में आज है वैसे 1 साल बाद भी मिलेगा। इन फ्यूचर अगर हम आए तभी हमको ऐसे मिलेगा नहीं। दैट मीन्स योर टाइम भी स्पेंड, हमारा टाइम तो खर्च हो रहा है, लेकिन उस टाइम के साथ हमारे स्कूल कैंपस, हमारे स्कूल बिल्डिंग के लोकेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, एंड दैट मीन्स दिस ऑब्जेक्ट विद इन फॉर्म ऑफ द रेस्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम लोग क्या कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ द रेस्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट रेस्ट के फॉर्म होते हैं। अब इसमें आ गया एग्जाम्पल पाते हैं, तो एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, जैसे मान लो कैसे माउंटेन्स, बिल्डिंग्स एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेस। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। आप कह रहे हैं कि रेस्ट और मोशन ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। तो हाउ टू दे आर द को रिलेटिव, को हम कैसे एक साथ को रिलेट करेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन द मोशन सिमुल्टेनियसली एज द पैसेंजर्स सीटिंग इन द। तो अब ये कह रहा है कि रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट कैसे है, नहीं रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स, तो ये रिलेटिव कैसे हैं। तो अब इसमें दिया है जैसे मान लो दैट मीन्स ए कार, ए पर्सन बी सीटिंग इनसाइड द कार, ए पर्सन बी सीटिंग इनसाइड द कार। तो कार भी कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ द मोशन, कार तो मोशन में है, दैट मीन्स दे आर द मूव इन ए सर्टेन डायरेक्शन ऑन रोड, ये चल रहा है, बट पर्सन दे आर द सीटिंग इनसाइड द कार, दे आर द ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट। तो अब इसमें हो गया कि कार इन द फॉर्म ऑफ द मोशन एंड पर्सन दे आर द सीटिंग इन द कार इन द फॉर्म ऑफ द रेस्ट, एंड दैट मीन्स इज द टर्म ऑफ द रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। तो अब चूंकि कार तो मूव कर रहा है, लेकिन पर्सन जो बैठा हुआ जो मूव नहीं कर रहा है, बट देयर पोजीशन भी चेंज, लेकिन उसका पोजीशन कार के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दैट रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन जो होते हैं एक रिलेटिव टर्म होते हैं।
अब मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। एग्जाम्पल्स दिखा गया कि कार इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, कि कार जो है वो मोशन में तो है लेकिन उसमें जो पर्सन बैठा हुआ है जो उसको ड्राइव कर रहा है वो क्या है, स्टेशनरी फॉर्म में है। कार इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, तो इस तरह से हो गया कि जैसे मान लो कि हम एक साइड पे एक रोड पे खड़े हैं, दैट मीन्स ये कार आर बसेस आर द हैवी लगेज आर द पास आउट, और हमारे पास से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। तो दैट मीन्स वी आर स्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट बट कार आर द बसेस आर कंटिन्यू इन द मोशन। तो अब हो गया कि हु इज़ द स्टेशनरी, जो स्टेशनरी में है दे आर द फॉर्म ऑफ द रेस्ट, वह रेस्ट का फॉर्म हो गया। एंड अदर ऑब्जेक्ट दे आर द चेंज द पोजीशन आर द मोशन, वह मोशन हो गया। एंड दैट मीन्स मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या हैं, एक रिलेटिव टर्म्स होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In next video we are discuss the some other terms of the chapter 1 motion. Thank you.